वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएलबी नॉलेज। और आज हम एलएलबी पार्ट 3 की बुक लॉ ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे और ये हनी बुक्स एंड पब्लिशर्स की तरफ से है। इस बुक का आपको ये फ़ायदा है कि इसमें उर्दू ट्रांसलेशन के साथ दिया हुआ होता है। इसमें हमने सूट्स के बारे में पढ़ना है, यानी दावा जात के बारे में पढ़ना है। जज के सामने जो दावे किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में हम पढ़ेंगे, सीपीसी। और इसमें हम शॉर्ट नोट्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मोस्टली एक या दो क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट्स के अंदर से आ जाता है। आज हमने पढ़ना है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है फ़ैसला, और इसको लिखते हुए आपने पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इसका मीनिंग लिखना है और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, जिसको हम फर्दर आगे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। अगर हम देखते हैं कि जजमेंट यानी फ़ैसला, इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट के सामने जो भी केस किए जाते हैं उसके बारे में जो फ़ैसले किए जाते हैं उसको जजमेंट कहते हैं। और ये जजमेंट जो है, ये सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो इसके बारे में डिफरेंट स्टेजेस बताता है। फिर ये स्टेजेस जो है वो कंप्लीट होती हैं, फिर हेयरिंग सुनी जाती है, फाइनल हेयरिंग जो होती है, और एविडेंस की बेस के ऊपर फ़ैसला जो है किया जाता है विद डिक्री के साथ। अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं तो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जजमेंट जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे जज देता है, और ये स्टेटमेंट जो है इसमें डिग्री या हुक्म जो है वो उसकी वजूहात भी दी जाती हैं, यानी बयान किया जाता है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं तो इसमें फ़र्दर पॉइंट्स हैं, यानी कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑफ जजेस, जजेस प्रेडिसेसर्स, और इसके कंटेंट्स आते हैं। देन हमारे पास जजमेंट एंड एविडेंस आता है। फिफ्थ पे आता है जजमेंट एंड पर्सनल नॉलेज, डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री, डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड ऑर्डर। इसी तरह अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, यानी कि ऐलान फ़ैसला। प्रोनाउंसमेंट का मीनिंग होता है ऐलान करना ऑफ जजमेंट, किसी भी फ़ैसला पर। यानी कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये फर्दर डिवाइड होता है। इसमें दो तरह के प्रोनाउंसमेंट होती है, एक होती है इमीडिएट प्रोनाउंसमेंट और एक होती है फ्यूचर डे। जो होती है हमारे पास इमीडिएट प्रोनाउंसमेंट, इमीडिएट प्रोनाउंसमेंट का मतलब ये होता है कि फ़ौरी तौर पर जज जो है उसने पार्टीज़ की हेयरिंग सुनी, एविडेंस देखे और उसने एक फ़ैसला जो है वो दे दिया, यानी कि प्रोनाउंस कर दिया एक ही दफ़ा में। फ्यूचर डे में ये होता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि जो पार्टीज़ होती हैं वो पूरी तरह से एविडेंस नहीं दे सकती, जो लॉयर्स होते हैं वो एविडेंस पेश नहीं कर सकते, तो जज क्या करता है वो कुछ टाइम दे देता है कि कुछ टाइम के बाद वो फ़ैसला करेगा। लेकिन वो फ़ैसला जो है वो 30 डेज़ के अंडर होना चाहिए, यानी 30 दिन से पहले किसी भी केस का फ़ैसला हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंटेंट्स, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑफ जजेस प्रेडिसेसर, यानी कि इस पॉइंट में ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि कोई जज जो है, पहले कोई जज जो है वो अपना कोई फ़ैसला जो है केस के बारे में फ़ैसला तहरीर कर देता है, लेकिन उसे अनाउंस नहीं करता। तो जो न्यू जज होगा वो अपने प्रेडिसेसर के फ़ैसले को प्रोनाउंस कर सकता है। उसके बाद हमारे पास इसके कंटेंट्स आते हैं। अगर हम कंटेंट्स देखते हैं तो इसमें आता है कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस, रीजंस फॉर डिसीजन, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, डिसीजन विद रिगार्ड टू ईच। फर्स्ट पे हमारे पास कंटेंट में आता है कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस, यानी कि कोई भी लॉयर है उसको चाहिए कि उसके केस की जो स्टेटमेंट है वो शॉर्ट से शॉर्ट होनी चाहिए, लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। रीजंस फॉर डिसीजन, अब जिस बारे में फ़ैसला हो रहा है, जिस केस के बारे में, उसकी रीजंस भी बयान करनी चाहिए, वो भी लाजमी हैं। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज़, यानी कि जो आपके केस के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं आप उसको पॉइंट्स के अंदर लिख लें, पॉइंट्स में होने चाहिए वो जजमेंट। देन हमारे पास आता है डिसीजन विद रिगार्ड टू ईच इशू, यानी कि हर इशू के बारे में वजूहत देनी चाहिए, दलाइल पेश करने चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है जजमेंट एंड एविडेंस। अब अगर हम देखते हैं कि कोई भी जजमेंट होती है, जो जज जो है फ़ैसला दे रहा है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें पार्टीज़ की एविडेंस को कबूल करना चाहिए, कदर करनी चाहिए। फिफ्थ हमारे पास आती है जजमेंट एंड पर्सनल नॉलेज। इसमें ये होता है कि कोई भी जज जो है, जो कोई भी जजमेंट करता है, कोई भी फ़ैसला करता है केस के बारे में, वो पर्सनल नॉलेज पे नहीं होना चाहिए। सिक्स पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिग्री। अब जजमेंट को अगर हम देखते हैं तो वो डिग्री से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जजमेंट जो है एक दफ़ा जब जजमेंट हो जाती है ना तो वो अपीलेबल होती है और ना ही एग्जीक्यूटेबल होती है, जबकि डिग्री जो होता है वो अपील भी उसकी हम कर सकते हैं और वो बार बार एग्जीक्यूट भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन जजमेंट एंड ऑर्डर, तो इसका भी मतलब यही है कि जजमेंट जो है वो बिल्कुल ऑर्डर से डिफरेंट है। जजमेंट में अपील नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर जो है वो अपीलेबल भी होता है और दोबारा से दायर भी हो सकता है। इसीलिए ये एक दूसरे
दूसरे से डिफरेंट हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जजमेंट और डिक्री और ऑर्डर ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगी।